प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज एक बहुत गंभीर मुद्दा संतोष मलिक जी की तरफ से, आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की तरफ से आपके साथ या आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूँ। वो है हमारे संसदीय जो अहमियत है, संसद की जो अहमियत है और शेयर बाजार की, ये दोनों की मिली भगत। ये एक बहुत खतरनाक विषय है। आप सबसे निवेदन है इस पर आप गंभीर मंथन जरूर करना। आज माहौल ऐसा हो रहा है, राजनीति जो है वो शेयर बाजार को गलत आकलन के सहारे, शेयर बाजार का गलत आकलन करके राजनीति को ही पूंजी में बदल रही है और उसके सहारे चुनाव जीता जा रहा है। ये कहीं भी गलत नहीं है। संतोष मलिक जी ने इसके ऊपर बहुत बड़ी चर्चा की है, कई संगठनों से चर्चा की है, कई राजनीतिक दलों से चर्चा की है, कई जो विशेष व्यक्ति हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनसे चर्चा की है। और ऐसा माहौल बिल्कुल लगातार बनता जा रहा है कि बिल्कुल केवल चुनाव जीतना एक मकसद हो गया है राजनीतिक दलों का, सरकारों का, और वो जीतने के लिए शेयर मार्केट का को मैदान बनाया जा रहा है, उसको फील्ड बनाया जा रहा है, यानी उसी को चुनावी मैदान के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। अब जैसे जो 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 शेयर के खिलाड़ी हैं, शेयर बाजार के जो खिलाड़ी हैं, एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल है, वो जो मूल्यांकन करते हैं, इवेलुएट करते हैं, क्या वो जो शेयर्स की जो इवेल्युएशन करते हैं वो बैंकों से सलाह लेके करते हैं, बैंकों की राय लेके करते हैं, या बैंकों को कॉन्फिडेंस में लेके करते हैं, या अपनी मर्जी से करते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये बैंकों के ऊपर भी सवाल है। अगर वो मिली भगत है तो ये बैंकों के ऊपर भी, उनकी साख के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल है। ये भविष्य के लिए एक बहुत ही खतरे की घंटी है। इसके ऊपर देशवासियों को सोचना होगा, 140 करोड़ लोगों को सोचना होगा। आज वर्तमान में आप हालात देख रहे हैं, क्या चल रहा है। अब शेयर बाजार की आप देख लीजिए, गौतम अडानी की कंपनी का आप हाल देख रहे होंगे, यानी पिछले करीब 10 दिन से जो हालात चल रहे हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है उनकी जो साजिश बाहर आई है वो भी एक मिली भगत का ही नतीजा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी इवेल्युएशन जो किया शेयरों का, वो गलत आकलन किया है, गलत तरीके से किया है। तो उनका भी इसके बीच में शामिल है, और भी बाकी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, बहुत सारे प्लेयर हैं, खुद राजनीति इसके अंदर शामिल है, राजनीति खुद शामिल है इसमें। अगर वो शामिल नहीं है तो अब तक इतना बड़ा कांड जो हिंडनबर्ग की कंपनी के द्वारा खुलासा करने के बाद जो सामने आया है, सरकार ने अब तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है, कोई छानबीन की अभी तक शुरुआत नहीं की है, कोई मंशा ही नहीं है सरकार की, कोई मंशा नहीं है। ये बहुत ही दुख की बात है। और ये अब इस तरीके से एक माहौल बन गया है कि सरकार जो आज सत्ता में है वो चाहेगी आजीवन सत्ता में बनी रहे, शेयर बाजार के सहारे, गलत नीतियों के सहारे, गलत आकलन के सहारे। ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है, और देशवासियों के इसके ऊपर बहुत गंभीर चिंतन करना होगा, वरना देश गलत दिशा में, तो देश पहले ही जा रहा है। पिछले करीब करीब 9 साल में देश को बहुत गलत दिशा में ले जाया गया है, गलत तरीके से हर काम किए गए हैं, और सरकार पूरी तरह से अपने आप को तानाशाही के तरीके से स्थापित कर रही है देश के ऊपर। वो देश की मालिक नहीं है, ये हमें देखना होगा। सब मतदाताओं को सीरियसली इसको देखना होगा। तमाम जो हमारे नागरिक हैं, 140 करोड़ लोग, उनको बहुत गंभीरता से देखना होगा। ऐसा माहौल हम देश में नहीं बनने दे सकते। प्रजातंत्र आज ख़त्म होता जा रहा है। ये शेयर मार्केट का जो धंधा है, वो शेयर मार्केट का जिस तरीके से चलता आया है संवैधानिक तरीके से, वही चल, हालांकि बीच में भी बहुत सारे कई केस हुए हैं, पहले भी घपले हुए हैं। तो इसकी तरफ जनता को खुद गंभीरता से इसको लेना होगा। सरकारें इसकी तरफ गंभीर नहीं हैं। सरकारें बिल्कुल इनकी मिली भगत है, आपस में एक मतलब कोई साजिश के तहत वो राजनीति कोई पूंजी में बदल रही हैं और उसके दम पर चुनाव जीते जा रहे हैं। ये खतरनाक है, देश के लिए खतरनाक है। देश की जनता को इसे गंभीरता से लेना होगा और सवाल करने होंगे, सरकारों से सवाल करने होंगे। आज राजनीतिक दलों की बाकी की बात नहीं है, क्योंकि जो सत्ता में होता है दल, तो पावरफुल तो वही होता है। हमें सरकारों से इसके ऊपर सवाल करने होंगे और ये धंधा बंद कराना होगा, वरना देश बहुत खतरनाक दिशा में जा रहा है। उम्मीद है आप जरूर इस पर गौर करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।